दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको विष्णु पुराण का 9वें अध्याय का श्री दुर्वासा के शाप से इंद्रदेव की पराजय, देवता और दैत्यों द्वारा समुद्र मंथन एवं लक्ष्मी जी की उत्पत्ति का वर्णन ये अध्याय आपको सुनाने वाली हूँ। जिसके यहाँ बहुत ही गरीबी है, कोई काम नहीं बन रहा है, कुछ भी काम बनने जा रहे तो नहीं बन रहा है, तो ये अध्याय आपने सुन लेना, यानी आपके घर में आर्थिक परिस्थिति भी अच्छी होने लगेगी और जो काम नहीं बन रहा है वो भी बनने लगेगा। तो आइए जानते हैं 9वें अध्याय की कथा है विष्णु पुराण की। श्री पराशर जी ने कहने लगे, हे मैत्री जी, श्री लक्ष्मी जी का इतिहास मरीचि ऋषि से सुना था। वह संपूर्ण वृत्तांत तुमसे बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि ऐसे शुभ प्रसंग को बार बार सुनने का अवसर नहीं प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं विष्णु पुराण का यह अध्याय की कथा। एक समय रुद्र अवतार भगवान शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि के पृथ्वी पर विचरण टहलते कर रहे थे। उसी समय उन्हें एक विद्या सुंदरी के हाथ में एक दिव्य माला दिखी। संतानक पुष्पों की वह दिव्य माला श्रेष्ठ गंध से महक रही थी। उसी घड़ी दुर्वासा ने वह माला विद्याधारी से मांग लिया। विद्याधारी ने ऋषि को प्रणाम करके वह माला दे दी। तत्पश्चात दुर्वासा ऋषि वह माला अपने मस्तक पर डाल लिया और स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उसी समय अपने प्रिय ऐरावत हाथी पर चढ़कर देवराज इंद्र आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर ऋषि दुर्वासा जी ने सुबासित गंध से युक्त वह माला अपने मस्तक से उतारकर इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज इंद्र ने वह माला ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया। वह मंदोमद ऐरावत हाथी पुष्पमाला की सुगंधित आकर्षित होकर अपनी सूंड को ऊपर उठाकर माला को सूंड में लपटे कर पृथ्वी पर फेंक दिया। यह दृश्य देखकर दुर्वासा जी अत्यंत क्रोधित हुए। क्रोध से उनके नेत्र लाल हो गए और कहने लगे, अरे अभिमानी इंद्र, ऐश्वर्य के मंद में अंधा होकर तूने मेरी दी हुई सुवासित पुष्पमाला का अपमान किया है। हे इंद्र, तूने मुझे प्रणाम भी नहीं किया और न ही बड़ी कृपा की। ऐसा संबोधन देकर प्रसन्नता की व्यक्ति की, अरे मूर्ख, तूने मेरी दी हुई माला का अपमान भी किया है, इसलिए तेरा जो तीनों लोक का ऐश्वर्य है वह नष्ट हो जाएगा। तू श्रीहीन हो जाएगा। जिसके क्रोधित होने पर तीनों लोक के चराचर प्राणी कांपते हैं, उसका तूने अपमान किया है। दुर्वासा जी के शाप युक्त वचनों को सुनकर देवराज इंद्र ऐरावत से उतरकर ऋषि से क्षमा याचना करने लगे और बहुत तरह से विनय करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे। तब दुर्वासा ऋषि बोले, हे इंद्र, मैं अन्य ऋषियों एवं ब्राह्मणों के समान दयालु नहीं हूँ। मेरे हृदय में क्षमा नामक शब्दों को स्थान नहीं प्राप्त है। गौतम एवं वशिष्ठ आदि ऋषियों ने तुम्हारी स्तुति करके अकारण ही तुझे बढ़ावा दिया है, जिसके तू गर्व के मंद में चूर हो गया है। तेरे इस अनुनय विनय का ढोंग मुझ पर प्रभावहीन है। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ मैत्री जी, क्रोधी मुनि दुर्वासा जी के इस प्रकार कहकर विचरण करते हुए चले गए। तत्पश्चात देवराज भी अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर अमरावती इंद्रपुरी को कहते हुए चले गए। उस घड़ी से इंद्र की अमरावती लेकर संपूर्ण जगत की वृक्ष लताएं आदि कांतिहीन होने लगी। उसी समय में यज्ञ आदि अनुष्ठान बंद हो गए। तपस्वियों ने तप और दानियों ने दान करना त्याग दिया। अर्थात उसी समय से सभी प्राणी लोभ के वशीभूत होकर सामर्थ्यहीन हो गए और तुच्छ वस्तुओं के लिए लालहित रहने लगे। हे विप्रवर, सत्व की प्रधानता जहाँ होती है वहाँ सदैव लक्ष्मी जी निवास करती। जहाँ सत्व नहीं वहाँ लक्ष्मी जी नहीं रहती। बिना सत्व के गुण नहीं और बिना गुण के पुरुषों में बल एवं शौर्य का अभाव रहता है और शौर्यहीन बलहीन व्यक्ति सदैव अपमानित होता है। अपमान से सम्मानित व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस तरह तीनों लोगों को सत्वहीन होने पर दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने घनघोर युद्ध किया, किंतु बलशाली दैत्यों के सम्मुख उनकी एक न चली और अनंत पराजित हुए। तब समस्त देवगण इंद्र सहित भाग कर पितामह ब्रह्मा की शरण में गए और देवताओं से युद्ध में परास्त होने का वृत्तांत बतलाया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, तुम सब दैत्यों का संहार करे वाले भगवान विष्णु जी के शरण में जाओ। वे समर्थ है, संसार की उत्पत्ति स्थिति और विनाश कारक वही है। वे शरणागत वत्सल्य है, अवश्य तुम्हारा हित करेंगे। श्री पराशर जी बोले, स्वयं पितामह ब्रह्मा जी अन्य सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए और श्री विष्णु जी की स्तुति करते हुए कहने लगे, जो समस्त अणुओं को सूक्ष्म छोटे और पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं भारी से तात्पर्य है, से गुरु आधार स्वरूप अमेध स्वरूप सर्वेश्वर अनंत अज है और अव्यय भगवान नारायण को मेरा नमस्कार है। समस्त नागरिष्ठ
संपूर्ण सृष्टि जिसमें निहित है, जो सर्वभूतेश्वर और पुरुष से परे है, मुक्ति प्राप्त करने हेतु योगी, ध्यानी और तपस्वी जिनका चिंतन करते हैं, जो सत्व और आदि प्राकृतिक गुणों से रहित है, वे आदि पुरुष परमात्मा हम पर प्रसन्न हो। जिस शुद्ध स्वरूप परमात्मा की शक्ति काष्ठा, मुहूर्त और काल क्रम का विषय नहीं है, वे चक्रधारी भगवान हम पर प्रसन्न हो। समस्त प्राणियों की आत्मा कमलापति आप हम पर प्रसन्न हो, जो सृष्टि के कार्य रूप है और कारणों के भी कारण है। हम उन परमात्मा के श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम करते हैं, जो स्वयं भोक्ता, सृष्टा, कर्ता और कार्य स्वरूप है। उन अविनाशी प्रभु को मेरा प्रणाम करते हैं। बोध स्वरूप, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, अव्यक्त, अभिकारी, जो न स्थूल है और न सूक्ष्म है, जिनके उपमा विशेषणों से नहीं की जा सकती, हम आपके निर्मल परम पद को प्रणाम करते हैं, जिसके 10,000 अंश है, विश्व रचना की शक्ति स्थित है, जो ब्रह्म स्वरूप है, योगी जन है, अपने पुण्य का नाश हो जाने पर जिसकी स्तुति करते और ओंकार द्वारा चित्तनीय जिस पद का साक्षात्कार करते, जिसे देवगण, ऋषि, मुनि और रुद्र भगवान शिव जी नहीं जान सकते, वो आपका परम पद है। हे सर्वेश्वर, हे पालनहार, हे सर्वभूतात्मान, हे कृपानिदान, हे अच्युतानंद, हम पर कृपा करके दर्शन दीजिए। हे प्रभु जगतधाम, जिसे ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आप में उस परम पद को प्रणाम है। देवता और ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति किए जाने पर उपरांत बृहस्पति सहित सभी देवर्षि सत्वन करते हुए कहने लगे, हे यज्ञ पुरुष, हे जगत के रचयिता, हे अव्यय, हम पर प्रसन्न हो। हे स्वामी, हम सब ब्रह्मा जी के, रुद्र शिव जी के द्वादश आदि 10 पूषा सहित दोनों अश्विनी कुमार, अष्टवसु, मरुदगण, विश्व देवता, साध्यगण और देवराज इंद्र सहित दैत्यों से हार कर आपकी शरण में आए हैं। मैत्री जी के श्री हरि विष्णु का चरित्र सुनाते हुए श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस तरह स्तुति किए जाने पर शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए हुए अपने चतुर्भुज स्वरूप को भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। अपूर्व तेज से युक्त उस दिव्य युक्त मूर्ति को देखकर पितामह ब्रह्मा सहित समस्त देवतागण आश्चर्यचकित होकर उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा, आप ही शिव, आप ही इंद्र, अग्नि, पवन, वरुणा, सूर्य, यमराज है। हे भगवान, वसुगण, देवगण, मरुदगण, साध्यगण आप है। संपूर्ण जगत भी आप है, क्योंकि आप सर्वत्र है, समस्त चराचर में विराजते हैं। आप ही ओंकार सृष्टि के पालनहार है। हे विश्वात्मा, युद्ध भूमि में दैत्यों के हार कर हम देवगण आपकी शरण में आए हैं। हे शरणागत वत्सल, आप हम पर कृपा करके अपने तेजोमय स्वरूप हमें शक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, जब तक प्राणी आपके शरण में नहीं जाता, तब तक वही दीनता, इच्छा, लोभ, माया आदि के चक्र में पड़ा रहता है और अत्यंत दुखी होता है। हे सर्वशक्तिमान स्वामी, आपने तेज से हमें सबल बनाया है। देवता द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु अति प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, तुम सब निराश न हो, मैं तुम्हारे तेज में वृद्धि करूंगा। अंत में जो कहता हूँ तुम वही कार्य करो, क्योंकि इसी में तुम्हारा हित है। तुम सब दैत्यों के साथ मिलकर समस्त ऐश्वर्यों को लाकर क्षीर सागर में डालो और समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन हेतु मंदराचल पर्वत को मथानी तथा वासुकी के नाक के रस्सी स्वरूप उपयोग करो। दैत्यों की सहायता से समुद्र को मत कर अमृत निकालो, मैं भी सहायता करूंगा। इस समय सामनीति का उपयोग करके दैत्यों की संधि कर लो। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, उस समय मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे तुम्हारे शत्रु दैत्यों को अमृत नहीं मिलेगा और तुम सभी देवतागण अमृत पीकर अमर तथा बलवान हो जाओगे। भगवान विष्णु जी के वचन को सुनकर स्वीकार करके सभी देवताओं ने जाकर दैत्यों से संधि मेल कर ली। तब देवता और दानवों ने विभिन्न प्रकार की औषधियाँ लाकर क्षीर सागर में डाल दी। उसके तत्पश्चात मंदिराचल, मथानी, वासुकी नाग की तथा रस्सी बनाकर मंथन करना आरंभ किया। उस समय भगवान की माया को वशीभूत होकर दैत्यों ने कहा, हम दैत्यों से श्रेष्ठ है, इसलिए हम सभी दैत्यगण वासुकी नाग के सिर की ओर रहेंगे, देवता पूंछ की ओर। मंथन करते समय वासुकी मुख से निकलने वाली प्रचंड ज्वाला से तत्प होकर दैत्य तेजहीन हो गए। हे मुनि श्रेष्ठ, मैत्री जी मंदराचल पर्वत को आश्रय प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु ने कच्छ रूप धारण किया, इसलिए उनका एक अवतार कच्छप अवतार कहा जाता है। अपने ही तेज से उन्होंने वासुकी नाग तथा देवताओं का बल प्रदान किया। क्षीर सागर मंथन से सर्वप्रथम यज्ञ स्वरूप कामधेनु उत्पन्न हुई। उसे देखकर देवता और दानव अति प्रसन्न हुए। तत्पश्चात मन से झूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी प्रकट हुई। देवता और दैत्य समुद्र मंथन कार्य करते रहे। तब क्षीर सागर में समस्त लोगों को अपनी सुगंध से आनंद प्रदान करने वाले पारिजातक की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अप्सराओं ने आदि की उत्पत्ति की, जो उदारता आदि गुणों से युक्त थी। हे द्विज, समुद्र मंथन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, जिसे महादेव शंकर ने ग्रहण किया। उसके अलावा औषधियाँ और अन्य कई तत्वों की उत्पत्ति की। तब समुद्र मंथन करते समय
अकस्मात हलाहल विष निकला, जिसके प्रभाव से तीनों लोक के प्राणी सनप्त होने लगे। देवता और दैत्यों ने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव प्रकट हुए और उस महाभयंकर प्रभाव वाले विष का पान पी गए, जिसका उनका कंठ नीला पड़ गया। तब से उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। तत्पश्चात हाथ में पुष्पमाला से सुशोभित कमल पुष्पासन विराजमान श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई। श्री भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। उस समय श्री लक्ष्मी जी के दर्शन करके देवता और महर्षिगण अति प्रसन्न हुए। अप्सराएं नृत्य करने लगी, ऋषि मुनि सूक्त द्वारा स्तुति करने लगे। लोग पुनः देवता और दैत्यों ने क्षीर सागर को मंथन आरंभ किया। उसके पश्चात श्वेत वस्त्रधारी भगवान धन्वंतरि जी के हाथ में अमृत कलश के लिए प्रकट हुए। उन्हें देखकर देवता एवं दैत्य आदि प्रसन्न हुए। दैत्यगणी बलि थे ही धन्वंतरि के हाथ से अमृत कलश छीन लिया और तब अमृत पीने हेतु दैत्यों में परस्पर संघर्ष होने लगा। अमृत न पा सकने के कारण देवता अत्यंत निराश हुए। अंतर्यामी भगवान विष्णु देवता के हृदय की गति जानकर मोहिनी नामक अत्यंत रूपवती स्त्री का वेश धारण कर प्रकट हुए। उनके रूप सौंदर्य को देखकर दैत्यगण चकित रह गए। ऐसा रूप लावण्य उन्होंने कभी देखा न था। मोहिनी ने अपनी माया से दैत्यों की विमोहित कर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया था। जब दैत्यों को यह ज्ञात हुआ कि हमारे साथ छल हुआ है, तब वे अत्यंत क्रोधित होकर हाथ में खड़ग, तलवार, गदा आदि लेकर देवताओं पर टूट पड़े। किंतु बलहीन देवता अमृत पान करके शक्ति प्राप्त कर चुके थे। युद्ध भूमि से समूची दैत्य सेना परास्त हुई। जो बचे वे अपनी प्राण रक्षा हेतु इधर उधर भाग गए। देवता विजयी हुए। तत्पश्चात चक्रधारी भगवान विष्णु को प्रणाम करके प्रसन्न चित्त होकर स्वर्ग लोक गए और सुखपूर्वक वहां शासन करने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय से तेज युक्त भगवान सूर्य देव अपने मार्ग पर चलने लगे और तारागण भी अपनी पूर्व स्थिति में अनुसार अपने हाथ पर चलने लगे। तीनों लोक में पुनः संपन्नता व्याप्त हो गई और देवराज इंद्र राज्य प्राप्त कर सुखपूर्वक ऐश्वर्य पूर्वक संपन्न होकर देवी लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। वंदे पद्ममुखी देवी पद्मनाभाय प्रियायम, अर्थात कमल ही जिसका निवास स्थल है, कमल ही जिनके हाथों में शोभमयान होता है, कमल दल के समान जिनके नेत्र है, भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान रहने वाली कमलमुखी कमलनाथ प्रिया श्री लक्ष्मी जी को मैं वंदना करती हूँ। हे देवी, तुम्ही सिद्धि, स्वदा, स्वाहा, संध्या, रात्रि, प्रभा, सुबह, मेधा एवं श्रद्धा और वीणा वादिनी सरस्वती भी तुम ही हो। तुम्हारे अतिरिक्त संपूर्ण सृष्टि में कोई ऐसी नारी नहीं है जो परम पद भगवान विष्णु का प्रिय और योगीजनों द्वारा वंदनीय हो। हे माते, तुम्हारे त्याग करने से संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी। तुमने पुनर्जीवन प्रदान किया है। जगत जननी, स्त्री पुरुष, धन संपत्ति, सुख, वैभव सब तुम्हारी कृपा से प्राप्त होता है। हे देवी, तुमसे और भगवान विष्णु से संपूर्ण सृष्टि तुम जिसका त्याग कर देती हो वह शील, गुण आदि से हीन हो जाता है और तुम्हारी कृपा दृष्टि से जिसे प्राप्त हो जाती वह ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाता है। श्री पराशर जी ने कहा है, मैत्री जी, इंद्र द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर माता लक्ष्मी ने समस्त देवताओं की उपस्थिति में देवराज से कहा, हे देवेश, तेरे स्तोत्र से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मनवंचित वर मांगो। तुम देवराज इंद्र बोले। तब देवराज इंद्र बोले, हे देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा करके यह वर प्रदान करो कि तुम कभी त्रिलोकी का त्याग नहीं करोगी और मेरे कहे गए हुए इस स्तोत्र को जो मनुष्य तुम्हारी स्तुति करेगा, गाएगा, किसको सुनाएगा, पढ़ेगा, उसे सुख ऐश्वर्य प्रदान करो। एवं अस्तु। ऐसा ही कहने के पश्चात लक्ष्मी जी देवराज जी इंद्र को संबोधित करके बोली, जो मनुष्य प्रांत एवं सायंकाल तुम्हारे मुख से कहे गए स्तोत्र मेरा स्तवन करेगा, उसे मेरे पर मैं सदा कृपालु रहूंगी, मैं उसके साथ ही रहूंगी। वह मैत्री जी, सर्वप्रथम लक्ष्मी जी महर्षि भृगु श्री ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई, समुद्र मंथन समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई। इस तरह जब जब जगदीश्वर विष्णु जी से तात्पर्य अवतार लेते तब तब लक्ष्मी जी उनके साथ पृथ्वी पर अवतार लेती है। भगवान विष्णु के आदित्य अवतार के समय कमल में प्रकट हुई, राम अवतार के समय सीता जी प्रकट हुई और कृष्ण अवतार के समय रुक्मणी की प्रकट हुई। इस प्रकार विष्णु जी और लक्ष्मी जी सदैव संग संग विराजमान रहते हैं। तो बोलो लक्ष्मी माता की जय। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने विष्णु पुराण का यह अध्याय आपको सुनाया है। ये लक्ष्मी जी के नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी आपने एक बार सुन लिया तो 9 माता, 9 दुर्गा, आदि माया, आदि शक्ति, शिव की शक्ति की आप पर कृपा बरसेगी। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लक्ष्मी जी के नाम से एक लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बने रहे शालिनी भक्ति सागर पर। तो बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।